Hello everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic and here I am Sarvesh और आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाने वाली हूँ और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ सबसे पहले आपको वीडियो देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जब भी किसी वाक्य में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे गाता, बनाती, तो इन सभी में आप देखोगे ता है, ती है, ता है, तो इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। रूल नंबर 1, यदि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या रूल है, अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या किसी पर्सन का नाम हो तो ऐसे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे, और सेकंड रूल होता है यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, बॉयज एटसेट्रा प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड नहीं करते। अब देखते हैं, फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें जैसे वह गाना गाता है, वह खाना बनाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, पिताजी ऑफिस जाते हैं, ये होते हैं सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है वह गाना गाता है तो ही, और ये किस रो में आता है, इसमें, ठीक है। तो ये है ही और ही में देखना है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ही लिखो, ही। सेकंड नंबर पे आएगी वर्ब। वर्ब कहाँ है, वर्ब होती है गाती, मतलब वह काम करता है, वह क्या काम करता है, गाता है, तो ये है वर्ब। वर्ब है गाता, गाता को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। अब आपको देखना, जब सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो इसमें हमको जोड़ना है एस, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अब बचा क्या, गाना, सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, देन नेक्स्ट, वह खाना बनाती है, फीमेल है तो यहाँ पे लिखा जाएगा सी। सी के साथ, सी इसमें आता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। वर्ब क्या है, बनाती है, कुक मीन्स बनाना, तो इसके साथ ऐड करेंगे एस। क्या बनाती है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, कुक द फूड। लास्ट है, रोहन पत्र लिखता है। जब किसी का नाम आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस ऐड करते हैं, रोहन। रोहन सब्जेक्ट हो गया और वर्ब है लिखता। राइट मीन्स
लिखना। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे नेम आया, तो नेम हो तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। ई तो इसमें है ही, और एस भी ऐड कर देंगे। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट मीन्स पत्र, राइट अ लेटर। अभी तक तो ये जितने भी सेंटेंस हैं मैंने फर्स्ट रो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाले बताए हैं, और अब आगे बताने वाली हूँ प्लूरल में। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं, तो इनको हम कैसे बनाते हैं या ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं देखते हैं। वे गाना गाते हैं। अब आपको डिफरेंस देखना है कि वह गाना गाता है, ये सिंगुलर है, एक पर्सन है कोई। वे गाना गाते हैं, ये प्लूरल, बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वे के लिए क्या यूज करते हैं, दे। दे, ठीक है, सब्जेक्ट में है दे, और दे कहां पर है इसमें, दे। और रूल क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे बॉयज एटसेट्रा प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, गाते, तो सिंग मीन्स गाते। अब आपको देखना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस ऐड करा है, और यहाँ पे प्लूरल है तो इसमें एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। दे सिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स कर दो या सॉन्ग कर दो, क्योंकि वे गाना गाते हैं, बहुत सारे गाने हो सकते हैं, या फिर वे सब मिलके एक गाना गाते हैं। वे खाना बनाते हैं, और यहाँ देखो वह खाना बनाती है, यहाँ पर कोई एक है जो खाना बनाती है, और यहाँ पे वे खाना बनाते हैं, पता नहीं वे कितने लोग हैं जो खाना बनाते हैं। तो ये प्लूरल में आया और ये सिंगुलर में। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, दे, बनाने के लिए क्या क्या लिखते हैं, कुक। कुक मीन्स बनाना। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे एस ऐड किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या इस प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। तो दे कुक द फूड। ओके, अब आप देखो, रोहन पत्र लिखता है। रोहन कोई वन पर्सन है, किसी का नेम है रोहन। ठीक है, अब यहाँ देखो, हम पत्र लिखते हैं, ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है प्लूरल। हम पत्र लिखते हैं, हम कोई एक पर्सन नहीं, पता नहीं कितने पर्सन हैं जो हम सब मिलके पत्र लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब क्या है, लिखते हैं, राइट मीन्स लिखना। अब देखना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ऐड करा था, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड किया है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। इस वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखते हैं, पत्र। वी राइट लेटर्स। ओके,